जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी गार्डनिंग अच्छे से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि पुदीना को आपको कैसे ग्रो करना है और पुदीना को घना करने के लिए आपको कौन कौन से काम टाइम टाइम पर करते रहने चाहिए। पुदीना को ग्रो करने का सही समय कौन सा है, ये भी मैं आज आपको बताने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए। और आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ऑल पर प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक डायरेक्टली पहुंच सके और आप मेरे वीडियो को सबसे पहले देख पाएँ। तो फ्रेंड्स, ये मेरे पास पिछले 3 साल से पुदीना है और देखिए यहाँ पर मैं इसकी कटिंग ले रही हूँ क्योंकि मुझे पुदीने की कटिंग ग्रो करनी है। और पुदीने की कटिंग ग्रो करने के लिए मिट्टी कैसी बनानी है, किस तरीके से आपको उसकी कटिंग को लगाना है, उसके बाद आपको क्या क्या प्रिकॉशंस रखने हैं जिसकी वजह से पुदीने की कटिंग 100% ग्रो हो जाए, तो पूरा वीडियो देखिएगा। यहाँ पर देखिए, ये पुदीना 3 साल पहले मेरे जो फादर इन लॉ है उन्होंने लगाया था। और बारिश और गर्मियाँ, बारिश सर्दियाँ, तीनों मौसम में ये बहुत अच्छे से चला है। सर्दियों में और बारिशों में थोड़ा डॉर्मेंट हो जाता है क्योंकि बारिश का पानी लगने से थोड़ा सा ख़राब सा होने लगता है। तो आप इसे थोड़ा शेड एरिया में रख दें जहाँ पर सुबह शाम की सनलाइट आए लेकिन इसके ऊपर बारिश का पानी न लगे। फ्रेंड्स, सर्दियों में ये पौधा बहुत जल्दी ख़राब होने लगता है, इसलिए स्पेशली रात की जो ठंडक होती है, पाला होता है, उससे आपको इस पौधे को बचा लेना चाहिए ताकि अगले सीज़न तक आप इसे ग्रो कर सकते हैं। और पुदीने की कटिंग, जो हेल्दी कटिंग होती है, वो कैसे लेनी है। पुदीने की जो स्टेम होती है वो आपको 2 तरह की दिखेगी। एक तो बहुत ही सॉफ्ट, जो न्यू ग्रोथ होती है बहुत सॉफ्ट होती है। सॉफ्ट कटिंग आपको नहीं लेनी है। जो कटिंग, जो स्टेम जो है थोड़ी सी थिक हो जाए, आपको बांस के जैसी वो लगने लगेगी, मतलब एकदम मोटी नहीं लेकिन हाँ पतली, थोड़ी हार्ड कटिंग होती है ना, वो लेनी है आपको। और हार्ड कटिंग लेने के बाद ही आप उसे ग्रो करें। फ्रेंड्स, पुदीना लगाने का सही समय फरवरी से लेकर के जो है अप्रैल तक है। आपको इसकी कटिंग लगा ही लेनी चाहिए क्योंकि ये मई और जून, बस उसके बाद फिर मई जून जुलाई बहुत अच्छे से ग्रो होता रहता है। फिर उसके बाद जब अगस्त में ज़्यादा बारिशें होती हैं तो ये थोड़ा स्ट्रेस में चला जाता है, लेकिन फिर भी बारिश में भी ये बहुत अच्छे से ग्रो होता है। सेमी शेड एरिया में रखिए, बहुत अच्छे से चलता है। दूसरा, पुदीने को ग्रो करने में, जो घना करने में, माफ़ कीजिए, घना करने में आपको कौन से काम करना है, तो इस तरीके से आपको पुदीने की या तो कटिंग्स ले लेनी है ऊपर ऊपर से, या आप उसे टाइम टाइम से पिंच करते रहें। या फिर अगर आप किचन में अपने पुदीना यूज़ करने के लिए लेने आए तो आप उसके नीचे की पत्तियों को न तोड़ें। डिप्स पे जो पत्तियां होती हैं, जो उसका, जिसे हम घर में कहते हैं मुंह, उसका मुंह जो होता है जिसमें न्यू लीव्स आ रही होती है, वो आपको पिंच कर लेनी है। तो ऊपर ऊपर से, जैसे जब भी आपको पुदीने की पत्तियों की ज़रूरत हो तो आप पिंच कर लीजिए, या फिर पिंच करते रहिए और पत्तियों को स्टोर करके रख लीजिए, वो भी काम आ जाती है। सूखी पत्तियाँ भी काम आ जाती है। तो पिंच करते रहने से हर 15 दिन में, 20 दिन में या हफ्ते हफ्ते में, आपको जैसे जैसे अगर पुदीना आपको दिखने लगे कि हाँ ये ज़्यादा लेगी होता जा रहा है, ग्रो हो रहा है, और डेली तो पुदीना यूज़ में नहीं आता है लेकिन अभी गर्मियों में तो काफ़ी यूज़ में आएगा, तो आप उसे ऊपर से पिंच कीजिए, नीचे से पत्तियाँ मत तोड़िएगा, उससे वो बहुत जल्दी घना हो जाएगा। तो मैं यहाँ आपको बता चुकी हूँ कि पुदीने को ग्रो करने का सही समय क्या होता है और पुदीने को घना करने का क्या तरीका है। एक तो आप उसे, पुदीने को फुल सनलाइट में अभी आप रख दीजिए अप्रैल का पूरा महीना, लेकिन जैसे ही मई की गर्मी आएगी ना तो थोड़ा किसी पौधे की छांव के नीचे रख दीजिए। अगर टेरेस गार्डनिंग कर रहे हैं तो पौधे की छांव के नीचे रखिए। अगर आपने ज़मीन में लगाया तो कोई टेंशन ही नहीं, वहाँ तो मई जून में भी बहुत अच्छे से सर्वाइव कर जाएगा, लेकिन बारिशों में वो ख़राब हो सकता है ज़मीन में लगा हुआ। फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए, अब मैं मिट्टी कैसे बनाएंगे इसकी वो बता रही हूँ। तो नॉर्मल गार्डन सॉइल जो मेरे पास रखी थी वो ली है। यहाँ पर मैं फंगीसाइड डालने वाली थी पर मैंने अवॉइड किया क्योंकि फंगीसाइड नहीं डाला है, आपने देखा होगा, क्योंकि जो ये है जो मेरा किचन में खाने में यूज़ में आएगी चीज़, और फंगीसाइड केमिकल रिच होता है तो वो मैं नहीं डालूँगी इसमें। और ऑर्गेनिकली आप जाना चाहें तो हल्दी पाउडर डाल सकते हैं ताकि आपकी कटिंग्स ख़राब ना हो। तो इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ऐसे तो जुलाई में भी आप पूरी बारिश में भी इसकी कटिंग ग्रो कर सकते हैं, लेकिन बात यह है कि फिर उसके बाद सर्दियों में पुदीना यूज़ में भी नहीं आता है, और अगर यूज़ में भी आता है तो हम तो वैसे भी अभी इतनी कटिंग निकल आती है कि स्टोर करके रख लेते हैं। यहाँ पर जो मैंने बकेट खाली करी थी, अच्छा शैलो पॉट है, तो पहले भी मैंने जो पुदीने की कटिंग लगाई थी वो भी शैलो पॉट में ही लगाई थी और ये भी इसी में लगाऊंगी मैं। तो यहाँ पर मैंने
जो ग्रीन नेट के टुकड़े हैं वेस्ट मटेरियल, वही मैं ड्रेनेज होल के ऊपर मैंने इनमें होल्स बनाए हुए हैं छोटे छोटे, उनके ऊपर कवर कर दूंगी। मैं एक पूरा टुकड़ा इसलिए नहीं बिछा रही हूँ क्योंकि ये ग्रीन नेट है, ये बहुत ज़्यादा ही मिट्टी को होल्ड कर लेती है बहुत ज़्यादा, तो चिपक सी जाती है मिट्टी इसके ऊपर, तो उसका थोड़ा ध्यान रखना होता है। तो सिर्फ ड्रेनेज होल के ऊपर ही टुकड़ा टुकड़ा मैं लगाऊंगी। बाकी अब हम इसमें जो ये सॉइल मिक्स हमने बनाया है वो भर देंगे। ध्यान रखें हो सके तो सॉइल मिक्सचर आपका ड्राई होना चाहिए, आप किसी भी तरीके की कटिंग लगा रहे हैं तो। और कटिंग लगाने का भी एक समय होता है, या तो आप शाम के समय लगाएं या अर्ली मॉर्निंग लगाएं, दोपहर में कटिंग ना लगाएं। अभी गर्मियों में दोपहर में लगाई हुई कटिंग अच्छे से ग्रो नहीं करती, तो अर्ली मॉर्निंग 8, 9, 10 तक लगा लें, उसके बाद ना लगाएं। और शाम के समय आप 4-5 बजे बाद कटिंग लगाएं तो रात भर का रेस्ट उसे मिल जाएगा पौधे को और बहुत थोड़ा सेट हो जाएगा। तो किसी भी तरीके की कटिंग चाहे आप दूसरे किसी प्लांट की लगा रहे हैं तो आप ऐसे कर सकते हैं। अभी आपको इस बकेट को प्रेस नहीं करना है, तो यहाँ मैं कटिंग्स ले आई हूँ और आपके सामने ही मैंने कटिंग्स ली थी। इनकी नीचे की हम पत्तियाँ हटा देंगे और ये मैं किचन में यूज़ में ले लूँगी सुखा करके पत्तियों को, इसकी पत्तियों को मैं फेंकूँगी नहीं। और फ्रेंड्स बहुत थोड़ा सा ही पुदीना मेरे पास बचा था और मैंने बस उसी से पूरा बकेट भर के फिर से पुदीना ग्रो कर लिया है। और मैं चाहती हूँ कि मेरे पास 2 बकेट रहे जिससे मैं अगले साल भी स्टोर करके रख सकूँ। और हर साल आपको अपने पुराने पुदीना को पहले अच्छे से ग्रो कर लेना चाहिए। जब भी आप उसे सेव करके रखते हैं ना, पिछले साल का हम सर्दियों में बचा लेते हैं अगर पुदीना, तो फ्रेंड्स जैसे ही फरवरी आता है तो उसमें आपको लिक्विड कंपोस्ट दे देना चाहिए। उससे उसका जो रूट है वो बूस्ट होता है और बूस्ट होने की वजह से आप रॉक फॉस्फेट भी डाल सकते हैं इसमें, क्योंकि रॉक फॉस्फेट भी इसकी जड़ों को काफ़ी मजबूती से ग्रो होने में मदद करता है। लेकिन कंपोस्टिंग उस समय फरवरी में काफ़ी होती है, क्योंकि फिर स्ट्रेस में भी जा सकता है अगर हम ज़्यादा फर्टिलाइज़र देंगे तो। और यहाँ पर देखिए नीचे नीचे से मैंने स्टेम हटा दिया और कुछ नहीं करना है आपको, बस इसको मिट्टी में जितना अंदर जाता है उतना लगा दीजिए। और आप चाहें तो कोई भी लकड़ी की सहायता से भी होल बना के उसमें कटिंग आसानी से रख सकते हैं अगर आपके हाथ से कटिंग नहीं जा रही तो। और हमारे यहाँ की जो सॉइल है वो थोड़ी सी हार्ड होती है, क्योंकि ब्लैक सॉइल है तो बहुत ज़्यादा हार्ड होती है वो, तो थोड़ी सी जगह बना के और फिर कटिंग को लगाना पड़ रहा है। वरना बहुत सी जगह ऐसी भी सॉइल होती काफ़ी सॉफ्ट होती है, उसमें कटिंग्स आसानी से अंदर चली जाती है, लेकिन नहीं जा रही तो आप हाथ या उंगली की सहायता से भी जगह बना के उस कटिंग को रख सकते हैं और इस तरीके से आपको लगा देना है। फ्रेंड्स इस कटिंग को लगा के अब हम इसमें पानी दे देंगे और पानी देने के बाद हमें बिल्कुल फुल्ली शेड एरिया में इसे रखना है, लेकिन हवादार जगह पे रखना है, बिल्कुल पैक नहीं करना है इसे, फुल्ली शेड एरिया में रख देना है। और शेड एरिया में रखने के बाद आपको ये तब तक शेड एरिया में रखना है जब तक आपको कटिंग सीधी स्ट्रेट चलना नहीं दिखने लग जाए, आपको उसमें ग्रोथ दिखने लग जाएगी। जैसे ही ग्रोथ दिखने लग जाए आप उसे सेमी शेड एरिया में रख दीजिएगा। वैसे अंदाज़न मैं आपको बता दूं कि कम से कम 2 दिन में ही आपको पता चल जाएगा कि कौन सी कटिंग्स चलेगी पुदीने की, कौन सी नहीं चलेगी। जो नहीं चलेगी वो मुरझा के सूख के गल जाएगी और जो चलने वाली होती है वो स्ट्रेट सीधी होती है और उसके बाद उसमें धीरे धीरे ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है। तो 2 दिन बाद आपको इसको धूप में नहीं रखना है, धूप में तब रखना है जब आपको उसके ऊपर और ज़्यादा न्यू लीव्स या और ज़्यादा उसकी लेंथ बढ़ जाए, न्यू लीव्स आने लग जाए। तो फ्रेंड्स आई होप आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन और पर प्रेस करना मत भूलिएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं पशुपतिनाथ प्लांट नर्सरी। फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्ण।